हेलो क्लास 11 के बच्चों, ये आपके पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का पहला बुक है और उसका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता। अब हम देखेंगे कि हम धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं और उससे पहले ये जानेंगे कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो किन किन बातों को समझने के लायक हम हो जाएंगे। तो अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा हुआ एक पश्चिमी पौधा है, ये भी जानेंगे। ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता क्या होता है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। इसके अलावा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस बात को भी जानने के लायक हो जाएंगे कि क्या धर्मनिरपेक्षता में भी पक्षपात होता है, या फिर हम ये भी समझेंगे कि क्या धर्मनिरपेक्षता में अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण किया जाता है। तुष्टीकरण मतलब अपीजमेंट, यानी कि धर्मनिरपेक्षता एक कंबल है जिसे ओढ़ा तो जाता है लेकिन उसमें अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की जाती है सच या नहीं, ये भी हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये भी समझ सकते हैं कि क्या धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, क्या धर्म को इससे कोई नुकसान पहुंचता है। इन सारी बातों का हम इस चैप्टर में जानेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आइए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, हम उसका परिभाषा सीख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता हम उस स्थिति को कहते हैं जब संवैधानिक रूप से सभी धर्मों का आदर किया जाता है और समान अधिकार दिया जाता है। इस स्थिति को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता पर में आपको कुछ बातें ज़्यादा गहराई से जानने की ज़रूरत है। जैसे कि पश्चिमी देश में अगर आप इंग्लैंड को ले लो, अमेरिका सबको ले लो, तो वहाँ पर किस तरह का धर्मनिरपेक्षता है, भारत में किस तरह का धर्मनिरपेक्षता है, या फिर पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में धर्मनिरपेक्षता की क्या स्थिति है। क्या वहाँ भी सभी धर्मों के लोगों को संवैधानिक रूप से समान अधिकार है, क्या उन्हें आदर दिया जाता है, क्या उन्हें सम्मान और बराबरी का अधिकार मिला हुआ है हर जगह पर में, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या पाकिस्तान हो या भारत हो। तो उन्हीं बातों को हम यहाँ जानेंगे। तो आप लोग समझ गए धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता उस स्थिति को कहते हैं जब संवैधानिक रूप से सभी धर्मों का आदर सम्मान दिया जाता है तथा बराबरी का दर्जा प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि बांग्लादेश में क्या होता है। बांग्लादेश में भी तो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, लेकिन उस पर जो कुछ होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ या पूरी दुनिया से छुपी नहीं है। पाकिस्तान को आप ले लो, पाकिस्तान जब बना था तब वहाँ पर में 15% हिंदू थे, लेकिन आज वहाँ पर में 1.27% हिंदू रह गया है। क्या हुआ अल्पसंख्यक के साथ, क्या हुआ धर्मनिरपेक्ष का, जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान भी बांग्लादेश भी ढिंढोरा पीट पीट के कहता है कि नहीं, मैं भी धर्मनिरपेक्षता में हूँ, मैं भी धर्मनिरपेक्ष में हूँ। अब प्रश्न उठता है कि क्या धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद है, क्या धर्म को लेकर ही देश चलता है। तो उसके लिए आपको 2-3 जो स्टोरी है, 2-3 एग्जाम्पल दिया जाएगा और वो सच्ची मुच्ची का एग्जाम्पल दिया जाएगा, यानी कि सच्चाई की कहानी आपको बताई जाएगी। अब आप तय करो कि क्या धर्म का वर्चस्व है या नहीं है। क्या धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक कंबल है जिसे सभी देश ओढ़े हुए हैं, चलता तो धर्म का ही है अंदर ही अंदर, यानी कि जिस देश में धर्म बहुसंख्यक हैं क्या उन्हीं का चलता है, या जो धर्म बहुसंख्यक के रूप में है उन्हीं की सारी बातें चलती हैं।
वो देखेंगे। तो आइए धर्म के बीच में वर्चस्व को समझने के लिए हम 3 सत्य घटना को देखते हैं। पहला, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी के हत्या होते ही दिल्ली और बाकी हिस्सों में दंगे हो गए, यानी कि इंदिरा गांधी को मारने का आरोप था सिख पर, और इस वजह से हिंदू और सिख की यहाँ दंगे हो गए, जिसमें 2700 से ज़्यादा सिख मारे गए और अभी तक पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिला है। दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली है। दूसरी सत्य घटना, कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना 1991-92 से शुरू हो गया था। हालांकि वो तो पहले से भी हो रहा था, लेकिन 1991-92 से काफी तेजी से कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ने पर विवश हो गए, उन्हें विवश किया गया। विदेशों से प्रायोजित आतंकवाद और गैर सामाजिक तत्वों ने कश्मीरी पंडित को सीधा वहां से हटने को कहा, कश्मीर छोड़ने को कहा। अगर उन लोगों ने नहीं छोड़ा तो बड़े पैमाने पर कत्लेआम किए गए, बड़े पैमाने पर उन लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उनके बच्चे या अन्य बुजुर्गों के साथ भी मृत्यु जैसे अत्याचार हुआ, उनको बहुत ही खतरनाक मौत दी गई और उस डर के मारे कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ दिए और दूसरे जगहों पर जाकर बस गए। तो क्या वहां पर में कश्मीरी पंडित को न्याय मिला या फिर धर्म का वर्चस्व के कारण कश्मीरी पंडित को हटना पड़ा? 1984 का सिख का दंगा, तो क्या सिखों को आज तक न्याय मिली या फिर बहुसंख्यक धर्म का बोलबाला चला इसलिए सिखों को सजा नहीं मिली? तो इस 2 स्टोरी से आपको क्या मिलता है? यही कि धर्म का वर्चस्व कश्मीर में था, जिस धर्म की संख्या ज्यादा थी वो कम संख्या वाले को वहां से भगा दिया, या फिर दिल्ली में जिस धर्म की संख्या ज्यादा थी वो कम संख्या वाले धर्म के साथ अत्याचार किया, उनका कत्लेआम किया। चलो अब एक तीसरा भी देख लेते हैं। 2002 में एक गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड में एक रेल के डिब्बे में आग लगा दी गई थी, चाहे जो भी लगाया हो, लेकिन इसमें लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन ट्रेन के डिब्बे में जो आग लगी थी उसमें सिर्फ 59 लोग ही मरे थे या 56। उसके बाद हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया और फिर उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। जो बच गए जीवित, उनके साथ भी आज तक न्याय नहीं हुआ। तो बताइए, तीनों स्टोरी में आपको क्या लगता है? धर्म का वर्चस्व से ही ये हुआ? जिन जिन जगहों पर जो ज़्यादा संख्या में जिस धर्म के थे उन्होंने अपने से कम संख्या वाले धर्म पर जुल्म किया? इस तीनों कहानी से आपको क्या लगता है? ये आपको सोचना है और आपको लिखना है। इन तमाम उदाहरणों से हमें पता चलता है कि धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ। कश्मीर में अगर भगाए गए कश्मीरी पंडित, क्योंकि वहां पर मुस्लिम धर्म की ज्यादा संख्या थी। दिल्ली में अगर सिखों के साथ गलत हुआ या देश के अन्य हिस्सों में, तो वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में हिंदू बहुसंख्यक थे, इसलिए सिख अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हुआ। 2002 में गुजरात दंगा गोधरा कांड हुआ, और गोधरा कांड एक ट्रेन दुर्घटना थी या घटना थी या जबरदस्ती थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक दंगा का रूप ले लिया। तो क्या वहां पर भी हिंदू बहुसंख्यक ने फिर मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ निर्दयता किया? तो आप देखोगे कि ये बात सच है। जहां भी बहुसंख्यक धर्म वाले हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, वहां पर अल्पसंख्यक जो कम संख्या वाले धर्म के लोगों हैं वो उन पर जुल्म करते हैं।
और ये हर जगह होता है। फिर ऐसा नहीं लगता कि धर्मनिरपेक्षता एक चोला है, एक कंबल है जिसे ओढ़कर सब घी पी रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और दिखावा कुछ और कर रहे हैं। दिखावा धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन तीनों घटनाओं से जानकारी मिलता है कि ये धर्मनिरपेक्षता दिखावा है, चलती तो बहुसंख्यक धर्म वाले की है। जो जिस जगह पर ज्यादा है उसी की चलती है। जो जिस जगह पर में बहुसंख्यक रूप में है, जिस धर्म की संख्या ज्यादा है, वो अपने से कम संख्या वाले धर्म पर में शासन करते हैं या जुल्म करते हैं या फिर उनको नष्ट और खत्म कर देने की कोशिश करते हैं। धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत होनी चाहिए, लेकिन यह सिद्धांत नहीं है, ये एक चोला है, एक कंबल है जो संविधान में लिख तो दिया गया, लेकिन उसको सही रूप से कोई चलाए, उसे लागू करे, ऐसा नहीं दिखता है। क्योंकि जो घटनाएं पढ़ी उस घटना से पहले ही संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखी गई थी, लेकिन वो तो कागज में लिखा ही रह गया और कश्मीर से लेकर दिल्ली से लेकर गुजरात तक घटना हो गई। अब धर्म के अंदर के वर्चस्व को देखते हैं। अगला हेडिंग है आपका धर्म के अंदर वर्चस्व। यस, धर्म के अंदर वर्चस्व है, वो एक जगह पर नहीं, कहीं भी चले जाओ। धर्म है क्या? कुछ दार्शनिकों का मानना है कि धर्म एक अफीम है। ये अफीम से ज्यादा कुछ नहीं है। धर्म का मतलब है एक नशे में जी रहे हो आप, उस नशे से आप बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो। अफीम जैसा नशा जो एक बार कोई कर ले तो छोड़ना ही जिंदगी में मुश्किल हो जाता है। वही तो हुआ है धर्म के साथ। आपने अफीम चाट ली और उसके बाद आपका धर्म जिस जगह पर ज्यादा है, अब आप कम संख्या वाले धर्म वाले को सताना शुरू कर देते हो। धर्म कभी भी बुनियादी जरूरत नहीं हो सकती। बुनियादी जरूरतें हमारी होगी भाईचारा, इंसानियत। अगर वो नहीं रही और हम धर्म का अफीम पीकर जीते रहे, अपना जीवन व्यतीत करते रहे, तो ध्यान रखना धर्म भी विलुप्त होगा और आप भी विलुप्त होगे, भाईचारा भी विलुप्त होगा। क्योंकि आज से 4000 साल पहले जो धर्म था वो आज नहीं है। धर्म तो बदलते ही रहते हैं। फिर कौन से धर्म का लोग नशा कर लेते हैं, कौन सा अफीम खा लेते हैं और फिर आगे चलकर वो अल्पसंख्यक वाले धर्म पर जुल्म और अन्याय करने लगते हैं। उनको क्या लगता है कि उनका धर्म बहुत अच्छा है? अगर आपका धर्म अच्छा होता तो सदियों और बहुत सालों से होता। 4000 साल पहले न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं था, तब एक वैदिक धर्म था। और 4000 साल बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं रहेगा, कोई नया धर्म आ जाएगा। क्योंकि विचार बदलेंगे, लोगों की मानसिकता बदलती है, लोगों के डीएनए में बदलाव आता है, लोगों के मस्तिष्क के कोशिका में बदलाव आता है और फिर नया धर्म आ जाता है, नई सोच आ जाता है। धर्म मतलब धारण करना। जिन विचारों को आप धारण कर लेते हो वही तो धर्म है। हो सकता है कि धर्म आपको एक सुनियोजित जीवन दे, एक नियम से भरा हुआ जीवन दे, जिसे लेकर आप जियो तो बहुत अच्छा। लेकिन वो कौन सा धर्म कि धर्म के नाम पर में आप फ्रांस के पेरिस शहर में जाकर लोगों को गोली मार दो क्योंकि उसने मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ बोला। आप इस्राएल में जाकर के यहूदियों को मार डालो क्योंकि उसने धर्म के खिलाफ बोला था। भारत जैसे देशों में क्योंकि मुस्लिम के खिलाफ किसी ने बोला तो उसका गर्दन काट दो। ये कौन सा धर्म आपको नियम सिखा दिया था? ये तो कोई नियम ही नहीं था। धर्म का मतलब था जीवन जीने के लायक एक सुनियोजित योजना, एक नियम पेश करना। ये है धर्म। तो आप जीवन जियो ना अपने धर्म के अनुसार। आप अपने धर्म के रक्षक हो। आपके धर्म के जो देवता हैं वो शक्तिशाली हैं। अगर आपके धर्म के देवताओं पर किसी ने टिप्पणी की है, किसी ने बुरा बोला है,
तो क्या आपके धर्म के देवता के पास शक्ति नहीं है जो उन्हें दंड दे? आप एक मामूली सा इंसान अपने भगवान की, अपने धर्म के देवता की रक्षा करोगे? आप इंसान कब से देवताओं की रक्षा करने लगा? आप ही बता दो, आप सब मिलकर के कब से? एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ सकता है कि देवता भगवान हमें चलाते हैं, न कि हम अपने देवता भगवान या गॉड को चलाते हैं। सभी धर्मों के अपने अपने गॉड हैं, गॉड सभी धर्म के लोगों को चलाते हैं, लेकिन नहीं, यहां तो लोग ही देवता को चलाते हैं। देवता को किसी ने राम को, कृष्ण को, अल्लाह को, जीसस क्राइस्ट को गाली दिया, उस गाली का बदला कौन लेता है? इंसान। वाह, भगवान राम आकर रावण से बदला ले सकता है, तो क्या एक सूक्ष्म प्राणी जो उनको गाली दिया है, क्या उसको वो अग्नि, हवा और पवन के द्वारा क्या दंड नहीं दे सकते? दे सकते हैं। लेकिन नहीं, आप इंसान समझते हो कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम धर्म अपने कंधे पर लेकर आप घूम रहे होते हो, और फिर क्या होता है आपको पता ही नहीं है धर्म क्या। आप दंगा कर देते हो, किसी की हत्या कर देते हो, किसी को गोली मार देते हो, कहीं भी अल्पसंख्यक का उत्पीड़न शुरू कर देते हो, कहीं पर हिंदू अपने मंदिर में किसी और को नहीं घुसने देता, कहीं पर कोई चर्च और मस्जिद में हिंदुओं को घुसने नहीं देता। ये सब क्या है? इसका साफ मतलब है आप किसी भी धर्म में नहीं हो, आप खुद देवता हो और खुद को चला रहे हो। आप ये पूजा करना, ये आराधना करना, ये सब ढोंग है आपकी। धर्म ने आपको नियम पूर्वक जीवन दिया है और नियम से आप अपना जीवन व्यतीत करो, ना कि आप देवता को चलाने लगो और आप खुद न्याय करने लगो। और कोई भी गलत बात आपके देवता को कोई किसी ने बोला तो आप हथियार उठाकर चल दो। तो इस तरीके से आप देखोगे धर्म के अंदर पूरी तरीके से वर्चस्व है, हर जगह है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब जगह पर में धर्म का वर्चस्व है। जिस जगह पर जिसकी संख्या ज्यादा है वो कम संख्या वाले पर शासन, जुल्म और उत्पीड़न करते ही करते हैं। अब आते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है जो संवैधानिक रूप से सभी धर्मों को एक समान अधिकार देता है, उसी धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, जहां कोई धार्मिक भेदभाव ना हो। तो क्या धार्मिक भेदभाव होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के बाद भी? हाँ, होता है। कैसे रोकें? रोक सकते हैं जागरूकता फैलाकर। जागरूकता लाइए, शिक्षा लाइए, समझिए कि आपको गॉड चलाता है। गॉड को आप नहीं चला सकते हो, भगवान आपको चलाता है, आप भगवान को नहीं चला सकते। अल्लाह आपको चलाता है, अल्लाह को आप नहीं चला सकते। आप एक इंसान हो, अपने अपने गॉड पर भरोसा रखो, यही काफी है धर्म। नहीं, भरोसा नहीं, आपको तो भरोसा बंदूक पे आ जाती है, तलवार पे आ जाती है कि हम इसे निकलेंगे और अपनी धर्म की रक्षा इसी से करेंगे। नहीं, आपके धर्म का भगवान और देवता अच्छी तरह अपना सुरक्षा जानते हैं, वो दंड देना जानते हैं, वो कंस और रावण जैसे आताताई को दे सकते हैं दंड, तो एक सूक्ष्म प्राणी को भी दे सकते हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य अगर है तो उसे साबित भी करो। मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका और इंग्लैंड में कहता है कि हम भी धर्मनिरपेक्ष हैं, पाकिस्तान भी कहता है धर्मनिरपेक्ष है और भारत भी कहता है। लेकिन आप एक जगह पर में एक बात देखोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। अगर आप अमेरिका में हो, आप पर मुकदमा हो गया है और आपको वहां पर में वकील चाहिए अदालत के अंदर केस लड़ने के लिए, तो वहां पर में अगर आपको पैसा नहीं है तो फ्री में वकील दिया जाएगा। लेकिन ये भारत में है। अमेरिका में अगर आप क्रिश्चियन हो, उस धर्म के हो
या इंग्लैंड में, तो ही आपको फ्री में वकील प्राप्त होगा, वरना मुफ्त में वकील नहीं मिलेगा। आप पैसा ले आओ, वकील का फीस भर लो तो केस लड़ लो, वरना जिंदगी भर आप सड़ जाओ अपने जेल में ही। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप किसी भी धर्म के हों, कहीं के भी हों, तो आपको यहाँ पर में मुफ्त में वकील दिया जाएगा कि आप अगर निर्दोष हो तो साबित करो। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े आतंकवादी घटना करते हैं, कांड करते हैं, उनको भी अदालत एक मुफ्त में वकील देते हैं कि अगर आप निर्दोष हो तो कृपया आप अपनी निर्दोषता साबित कर लो। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कह देने से नहीं होगा, आपको वहां पर में किसी भी देश का कोई प्राणी आपके देश में आ गया गलती से, उस पर मुकदमा हो गया, क्यों आया हमारे देश में, तो उसको अपनी बात रखने के लिए एक वकील चाहिए अदालत में, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो आपके देश के धर्म का वो होगा तो आप मुफ्त में वकील दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। तो अब आपको देखना है कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को जिस तरह परिभाषित करना चाहिए उसमें थोड़ा सही और खरा उतर रहा है अन्य देशों के मुकाबले। अन्य देशों में मुफ्त वकील नहीं है, लेकिन भारत में है। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का भारतीय मॉडल अलग है और यूरोपीय मॉडल अलग है। धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज सामान्य होता है, वे ना तो धर्मतांत्रिक और ना ही किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता में संबंध विच्छेद को पारस्परिक विरोध के रूप में समझा जाता है। राजसत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसी प्रकार धर्म राजसत्ता के मामलों में भी दखल नहीं देगा, ऐसा अमेरिकी मॉडल है। राजसत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियादी नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ तो राजसत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता। जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है, वह उन गतिविधियों में व्यवधान नहीं पैदा कर सकता। अब यहां थोड़ा रुकने की जरूरत है कि आप राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा, लेकिन भारत यहां पर में गलत ठहरता हुआ नजर आता है। भारत में धार्मिक संस्था जैसे कि मुस्लिम धार्मिक संस्था मदरसा है, उन सबको आर्थिक मदद दी जाती है। तो यहां पर में ये गलत हो गया, संविधान में ऐसा लिखा नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा है नहीं। यूरोप में तो ऐसा ही मॉडल है कि किसी भी धार्मिक संस्था को या अमेरिका को राज्य मदद के रूप में कोई रकम नहीं देगा, कोई बजट में उसके लिए पैसा नहीं देगा, लेकिन भारत जैसे में है। आप अभी हम यूरोपीय मॉडल पढ़ रहे हैं। यूरोपीय मॉडल में देखोगे धार्मिक संस्था में औरत, पुरोहित ये सब होते हैं, लेकिन वो सब अपने खर्चे से चलेंगे और उनके चर्च में या मस्जिद में या धार्मिक जगह पर जो भी उनको दान आता है उसी से वो अपना खर्च चला सकते हैं। इसके अलावा वो और कोई खर्च सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। भारत में भी यही है, मंदिरों में यही है कि मंदिरों में कोई खर्चा नहीं दिया जाता, लेकिन मस्जिद और मदरसे को दिया जाता है। तो यहां पर ये थोड़ा सा गलत हो गया। और मंदिरों में, हमारे भारत में मंदिरों में बहुत ज्यादा पैसा आता है, तो वो सारा पैसा सरकार ले लेती है, लेकिन उसे देती नहीं है। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है। कभी कभी कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, लेकिन अपने संविधान को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा नहीं, भारत की धर्मनिरपेक्षता अलग है और यूरोप की धर्मनिरपेक्षता अलग है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना आप लोग कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता दोनों पर आपको एक लेख, एक शॉर्ट नोट या कहो कि टिप्पणी तैयार कर लेना है, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही। वो क्वेश्चन पूछेगा कि धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल को समझाएं
और पूछेगा कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल को समझाएं, ये भी पूछा जाएगा। तो हम यूरोपीय मॉडल तो आपको हमने समझा दिया कि यूरोपीय मॉडल में सिस्टम है कि राज्य धार्मिक संस्थानों की मदद नहीं करता है। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। भारतीय मॉडल में कहा जाता है कि ये सिर्फ पश्चिमी देशों का एक नकल भर है, लेकिन जब आप अपने संविधान को पढ़ोगे तो पता चलेगा नहीं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का बुनियादी रूप यूरोप से बिल्कुल अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस पर और भी विस्तार के साथ सोच विचार कर सकते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे अच्छी बनाती है? सर्वप्रथम तो यह एक गहरी विविधता के संदर्भ में उदित हुआ। यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज है। भारत में जो भी इस वक्त धर्मनिरपेक्षता है वो सदियों से है और संविधान लिखने से पहले से भी है, जबकि यूरोप में जो धर्मनिरपेक्षता है वो राष्ट्रवाद के आने के बाद है। भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता वो सहिष्णु पर निर्भर करता है। सब ध्यान से सुनना, सहिष्णु पर निर्भर करता है, यानी कि टॉलरेंस पर। यहाँ की संस्कृति है कि सबका आदर करना, क्योंकि आप भारतीयों को देखो, वो हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने से आपको क्या पता चलता है? कि हम सबका आदर करते हैं। हाथ जोड़ना का मतलब ही होता है हम सबका आदर करते हैं। हमारे भारतीयों के अंदर सहिष्णुता होता है। यहाँ पर तभी देखोगे किसी भी देश से कहीं से भी लोग आकर बस जाओ, वसुधैव कुटुंबकम, हम सबकी आदर करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी भी देश से कोई भी लोग यहाँ आकर बस जाए, हम बसने देते हैं। हो सकता है कि वो बाद में हमारे लिए खतरनाक हो जाए, लेकिन बसने वक्त हम किसी को कुछ नहीं कहते, आ जाओ बस जाओ। लेकिन दूसरे देश में चले जाओ, आपको उठाकर काल कोठरी में रख दिया जाएगा। आपके राजदूत एम्बेसी से पूछा जाएगा दूसरे देश में, पहचान लिए तो ठीक है, नहीं तो उस काल कोठरी में आपकी मौत निश्चित है। पश्चिमी आधुनिकता एक अलग चीज है, लेकिन भारतीय आधुनिकता अलग चीज है। भारतीय आधुनिकता आज भी अपनी सदियों पुरानी संस्कृति पर आधारित है। भारतीय आधुनिकता में आज भी राम और कृष्ण बसते हैं, लेकिन पश्चिमी आधुनिकता में चले जाओ, जो मॉडर्निटी आधुनिकता का राग अलापते हैं, लेकिन उनके सारे राग खोखले होते हैं, दावे सही नहीं होते, क्योंकि उनका विचार रोज बदलता है और नए नए विचारों के साथ वो रोज आते हैं। लेकिन हमारा नहीं है। हमारी आधुनिकता में भी हमारी संस्कृति की छाप दिखती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब आपने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को भी समझ गए, यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता को भी समझ गए, तो क्या दोनों में जो कमी है वो भी आप निकाल पाए? अगर वो भी कमी निकाल रहे हो तो जरा सोचो कि उन कमियों को अब दूर कैसे किया जाएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसको दूर कैसे करें। यही प्रश्न उठता है कि कोई देश या राज्य अगर धर्मनिरपेक्षता में उसे कमी नजर आती है तो उसमें वो सुधार कैसे करे। तो सबसे पहले धर्म और राज्य के बीच में बिल्कुल संबंध विच्छेद होना चाहिए, यानी कि धर्म को राज्य से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और राज्य को धर्म से मतलब नहीं होना चाहिए। धर्म सामाजिक जीवन है और समाज के लोग उसे चलाएं, इसलिए धार्मिक रूप से किसी भी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना तो उसमें से पैसा लेना चाहिए, ना ही उसको कोई वित्तीय सहायता देनी चाहिए। तब जाकर इसमें सुधार हो सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सुधार की काफी जरूरत है। सबसे पहला जरूरत है अस्पृश्यता। आज भी यहाँ पर छोटी जाति या बड़ी जाति, उच्च जाति, निम्न जाति, दलित, हरिजन, ये सब है। नहीं, सब कुछ को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे धर्मनिरपेक्षता नहीं आ सकती, हम उसे बदल नहीं सकते। तीसरा कि आप अगर धर्मनिरपेक्षता में सुधार चाहते हो
तो सर्व धर्म संभाव अपना लो। सभी धर्म अच्छे होते हैं, सभी धर्म अच्छे ही रास्ते को दिखाते हैं, सभी धर्म अच्छाइयों को ही सिखाते हैं, बुराई तो कोई सिखाता नहीं है। जब हम इस चीज को लेकर चलेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा, आप सबको और हमको अपने मन के अंदर सुधार करना है कि गॉड को, भगवान को हम नहीं चलाते, भगवान हमको चलाते हैं। इसीलिए अगर भगवान पर किसी विशेष समुदाय के द्वारा टीका टिप्पणी हो भी जाता है तो आप इंसान होकर हथियार उठाकर भगवान के लिए लड़ने के लिए निकल ना पड़ें। तब जाकर के देखना धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा स्थिति बन जाएगा जिस स्थिति को हम कहेंगे स्वर्ग। यही स्वर्ग है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं हेडिंग है इस बुक में। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना हुई है क्या? हाँ, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना हुई है। कहा जाता है ये धर्म विरोधी है। धर्म विरोधी इसलिए है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता कहने के लिए तो है, लेकिन धर्म को धर्म के रूप में नहीं छोड़ा जाता। बार बार राज्य इसमें आकर हस्तक्षेप करता है, यानी कि धार्मिक कार्यों, धार्मिक प्रक्रियाओं में राज्य को नहीं आना चाहिए और राज्य को उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। उसे समाज पर छोड़ना चाहिए। और समाज में अगर विग्रह पैदा होता है, धर्म में अगर कोई आपसी मनमुटाव पैदा होता है तो उसके लिए अदालत है, वो अदालत में जाए और धर्म का न्याय वहां होगा, तब जाकर के यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे देश में धार्मिक मतांध, हिंसक, दुराग्रही, औरों को बहिष्कार करने वाले सभी चीजें हैं। यहाँ पर धर्म के नाम पर घृणा उत्पन्न किया जाता है। तो ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता में भी खोट तो है, क्योंकि आप एक दूसरे के धर्म के प्रति घृणा क्यों उत्पन्न करते हो? राज्य धर्म में हस्तक्षेप क्यों करता है? राज्य को देश के विकास के नीति पर ही काम करना चाहिए, अन्यथा और कोई काम नहीं। पश्चिम से आयातित एक हेडिंग है आपके पास। इसका मतलब है कि क्या भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या पश्चिम से खरीदा हुआ है? क्या हमने वहां से आयात कर लिया है? क्योंकि हम पश्चिम में जो कुछ देखते हैं कि उसका ईसाई धर्म है तो ईसाई लोग अपने ईसाई के समर्थन में रहेंगे, वैसे ही भारत में अगर हिंदू बहुसंख्यक है तो हिंदू के समर्थन में रहेंगे, मुसलमान है तो मुसलमान समुदाय की तरफ रहेंगे, फिर तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो ही जाएगी। तो इसलिए हमें पश्चिम से धर्मनिरपेक्षता को आयात करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो संस्कृति है अपनी वसुधैव कुटुंबकम की, राम और कृष्ण की जो नीति है, हमें उसी नीति के तहत अपने देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करना है, न कि हमें पश्चिम के देशों से आयात कर लेना है। उनके विचार हमें नहीं चाहिए। अब है अल्पसंख्यकवाद। अब धर्मनिरपेक्षता में अगर आपको सही धर्मनिरपेक्षता को अपनाना है, धर्मनिरपेक्षता को अगर सही जगह पहुंचाना है जहां सर्वधर्म संभाव आ जाए, तो हमें अपने अल्पसंख्यक को स्वीकार करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक वो धर्म के लोग जो कम संख्या में हैं। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप हमारे भारत देश में मुस्लिम धर्म को कह दो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो 30 से 35 करोड़ लोग हैं, तो ऐसे में वो अल्पसंख्यक नहीं है। हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, यहूदी हैं, जरथुस्ट्री हैं, पारसी हैं, अन्य तरह के सिख लोग हैं। सिख लोग बहुत ही कम संख्या में हैं। ये सब अल्पसंख्यक हैं और इन अल्पसंख्यकों को हमें स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा स्थिति को बदलना होगा, हमें शिक्षा प्राप्त करना होगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर ट्रेन में कोई सिगरेट पीने वाला यात्री चल रहा है तो आप उसे बड़े ही प्यार से बोलते हो, ना कि उस भीड़ में लड़ने लगते हो।
उसे प्यार से बोलते हो, आप सिगरेट यहाँ मत पियो, वैसे ही यहाँ है। बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक के साथ प्यार से बातें करें, प्यार से उससे रहें, अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखें। और सबसे बड़ी बात, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, भगवान की शक्ति ना प्राप्त करें। और भगवान और धर्म की रक्षा एक व्यक्ति नहीं कर सकता, भगवान अपने धर्म की रक्षा करना जरूर जानते होंगे। तो यही है कि अल्पसंख्यक के साथ हम जितना मिलकर रहें, घुलकर रहें, वो अच्छा है। अतिशय हस्तक्षेपकारी, हमारे देश में एक और आलोचना होती है कि धर्म जो है ना कुछ अतिशय हस्तक्षेपकारी हो गई है। यानी कि अगर हम कोई एक काम भी करें तो वहां भी धर्म की ही बात आ जाती है। धर्म फिर हर एक काम में अगर घुस जाता है तो फिर धर्म उत्पीड़नकारी बन जाता है, स्वतंत्रता छीन लेता है, समानता नहीं रह जाती और सिर्फ धर्म का बोलबाला रह जाता है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वो अच्छा है, हमें इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। हम धर्म पर इतना ज़्यादा डिपेंड ना कर जाएं, क्योंकि धर्म मात्र एक विचारधारा है, जीवन जीने की कला है। अगर आप अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जीते हो, बहुत अच्छी बात है, आप अपने धर्म के अनुसार जीवन जियो, लेकिन अपने धर्म को उत्पीड़नकारी मत बना दो, अपने धर्म को विनाशकारी मत बना दो, अपने धर्म को दंगाकारी मत बना दो। तब जाकर के धर्मनिरपेक्षता हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता का जो हमारे देश में पांचवी आलोचना है, वो है वोट बैंक की राजनीति। यहां पर मैं पहले बोला कि राजनीति जो है वो धर्म में घुसा हुआ है। एक राजनीतिक पार्टी बनती है, वो मुस्लिम पार्टी बनाया तो मुस्लिम की सहायता करेंगे, मुस्लिम को कहेंगे तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करेंगे और तुम्हारे कहे हुए को बात को मानेंगे। अब धर्म तो अंधा होता है। अब धर्म ने उस राजनीतिक पार्टी को जो कहा करे तो राजनीतिक पार्टी जो है वो बदनाम हो गई, देश में दंगे हो गए। तो वोट बैंक की राजनीति अगर चलती रहेगी तो देश में दंगे होते रहेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर धर्म के नाम पर वोट मांगने आए तो हमें उसे नहीं देना चाहिए। हमें वोट बैंक की राजनीति वाले पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए। उस राजनीतिक पार्टी को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए जो धर्म के नाम पर आता है वोट मांगने के लिए कि हिंदुओं हमें वोट दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, मुसलमानों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। जी नहीं, आप सुरक्षा नहीं कर सकते हो। धर्म ही अगर है तो हमारी सुरक्षा हमारा गॉड, हमारा भगवान कर लेगा। आप सिर्फ ये बताओ कि हमारे देश के विकास और तरक्की के लिए कौन सा एजेंडा है आपके पास, कौन सा घोषणा पत्र लाए हो। विकास के घोषणा पत्र बताओ, हमें हिंदू मुस्लिम कराने की जरूरत नहीं है। एक असंभव परियोजना। अंत में अब यही कहूंगा कि इतना कुछ मैंने आपको बताया, क्या आपको लगता है कि दुनिया में, यूरोप में या भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है, इसमें जिन सुधारों की जरूरत है, क्या वो सुधार कभी हो पाएगा? तो आप गौर करोगे तो आपको लगेगा ये सुधार असंभव है, क्योंकि धर्म की अफीम लोगों ने पी रखी है, चाहे यूरोप में हो चाहे भारत में हो। भारत में तो धर्म की अफीम कुछ ज्यादा ही चलती है, विदेशों में, यूरोप में तो थोड़ा सा कम भी है। भारत में क्यों चलती है? क्योंकि भारत के लोग भोले भाले, धर्म पे चलने वाले, और उसमें राजनेता और राजनीतिक पार्टी आते हैं और आग में घी का काम कर देते हैं। इन भोले भाले लोगों को समझाते हैं, उकसाते हैं कि तुम्हारे कृष्ण को गाली दिया, इसलिए तुम इंसान होकर कृष्ण की रक्षा करो और हथियार उठाओ। क्यों? भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन नहीं था? हम एक मामूली सा इंसान क्या करेंगे उनकी रक्षा?
वो हमारी रक्षा करते हैं। उसी तरीके से किसी ने अल्लाह या मुस्लिम धर्म के विरुद्ध बोल दिया तो राजनीतिक नेता उन्हें उकसा देते हैं और उनको लड़वा देते हैं। इसके अलावा हमारे मंदिर हो, मस्जिद हो, ये सब में जो बैठे हुए धर्माचार्य सब हैं ना, वो भी धर्म की गलत पाठ पढ़ाकर आम जनता को उकसा देते हैं, आम जनता को लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए हमारा धर्मनिरपेक्षता शुद्ध हो पाएगा कि नहीं, ये एक असंभव परियोजना लगता है। क्योंकि अगर सुधार करने वाले कई लोग हैं तो सुधार को बिगाड़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। इन सारे तो फिर ये परियोजना असंभव लगती है कि क्या धर्मनिरपेक्षता कभी शुद्ध हो पाएगा। इनमें जिन सुधारों की जरूरत है क्या वो सुधार हो पाएंगे। मुझे जहां तक लगता है कि इसमें अगर सुधार हो पाएगा तो उसका एक ही रास्ता है, वो है सही रूप से शिक्षा प्राप्त करना। आप शिक्षा प्राप्त करो, ढेर सारे लाइब्रेरी की किताबें पढ़ो, इंसानियत मानवता को समझो। राज्य अलग है और धर्म अलग है, इस बात को समझो। धर्म धारण करने की चीज है, उसे राज्य से ना जोड़ो। अपने धर्म को पर में आप जरूर रहो और नियम पूर्वक अपना जीवन भी व्यतीत करो, लेकिन दूसरे के धर्म को बुरा कहना या उसकी मजाक या खिल्ली उड़ाना सही नहीं है। तब जाकर के ये धर्मनिरपेक्षता में सुधार हो सकता है। वैसे ये असंभव परियोजना लग रहा है। तो ये था 11th क्लास के बच्चों, आप लोगों का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम था धर्मनिरपेक्षता। अब इसके अंदर में जाकर के आप लोग 20-25 क्वेश्चन बना लो और उसका आंसर भी तैयार कर लो। ये सब आप लोगों को खुद करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन होते हैं, वो तो आप कर ही लेना। मतलब क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो आप कहोगे कि ना के बराबर है। 6 क्वेश्चंस हैं, इन 6 को तो करना ही है, लेकिन आप अंदर से क्वेश्चन निकाल लेना। जैसे धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल की व्याख्या करें और धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की व्याख्या करें। और दूसरा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के 5 आलोचना कौन कौन से हैं। उसके बाद यूरोप के धर्मनिरपेक्षता की आलोचना कौन कौन से हैं। और धर्मनिरपेक्षता में अगर गड़बड़ी है तो इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, इस पर। तो ये 5-6 क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हर बार आता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल और यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो वो आप लोग जरूर ये दो तो कर ही लेना। ओके। और अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ सही लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, गलतियों का भी कमेंट करना। धन्यवाद।